I made over 7.5 lakh rupees in my first year on YouTube. Hey guys, my name is Varsha and welcome to my page. So we are talking about how I made over 7.5 lakh rupees in my first year on YouTube. So obviously we are not talking about this channel. We are talking about this channel. ये अब वर्षा, इस पे मैं ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ. इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था 6 अक्टूबर 2024 को. इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 6 अक्टूबर 2025 को. बट ये मोनेटाइज हुआ फेब 2025 को. तो इसका मोनेटाइजेशन ईयर होगा फेब 2025 से फेब 2026. बट हम आज उसी ईयर लाइक एक साल की बात कर रहे हैं जिसमें लाइक मैंने स्टार्ट भी किया, मोनेटाइज भी हुआ, अर्निंग भी स्टार्ट हुई. सो हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2024 से 6 अक्टूबर 2025 तक का. Just want to clarify that I'm not making this video to like show off and brag about my earnings. ये प्योरली इंफॉर्मेशन लाइक उन लोगों के लिए जो हमेशा क्यूरियस होते हैं यूट्यूब अर्निंग्स जानने के लिए. पर्सनली मुझे यूट्यूब अर्निंग्स के वीडियोस देखना बहुत पसंद है. इंटरेस्ट के लिए स्टार्ट करना फ़ाइन है यूट्यूब, बट अगर आपको एक आइडिया हो कि अर्निंग कैसे होती है, सच में अर्निंग होती भी नहीं है या नहीं, और इंडियन यूट्यूबर्स की कितनी अर्निंग होती है या जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी कुछ मिलता है या नहीं. ओके, तो अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट पेमेंट की. आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट डे की 15 रुपये जो यूट्यूब स्टूडियो में बताते हैं उसमें रेवेन्यू में ऐड हुए थे. बहुत खुश हुई थी ये देखकर, क्योंकि यूट्यूब से ये मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी. मेरे कुछ ऐसे एड्रेस में एडसेंस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आई थिंक मेरा दिसंबर तक हो गया था मोनेटाइज. तो बट आई थिंक उस एड्रेस की वजह से मे बी जनवरी या फेब तक प्रॉब्लम आई. बट आप देख सकते हैं कि फेब में फर्स्ट पेमेंट था $818. मार्च में था वो 1015 समथिंग. एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं देखे हैं कि शायद ये $818 मेरे को रिसीव हुआ था या ये मिस हो गया था या 1000 वाला रिसीव हुआ था. ऑब्वियसली इनमें से टैक्स माइनस होता है एंड जो मार्च में था वो टैक्स बहुत ज़्यादा माइनस किया था. पहली पेमेंट आई थिंक अराउंड 90K और समथिंग थी, 80 to 90K. एंड वो बहुत लाइक बड़ा अमाउंट होता है ऑनेस्टली. उस टाइम भी था, अभी भी है, बिकॉज मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ. ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर. इस वीडियो के जो टाइटल और थंबनेल है, हाउ आई मेड ओवर 7.5 लाख प्लस इन माई फर्स्ट ईयर ऑन यूट्यूब. सो जो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ वो था 6 अक्टूबर 2025 को. एंड यूट्यूब आपको एक ऐसा कुछ सेंड वेंड करता है कि हाँ कंग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका, ये वो. तो मैंने पोस्ट भी की थी अपने चैनल पे एंड ऑब्वियसली मैंने उसी दिन रेवेन्यू चेक किया था, वो 7.5 लाख प्लस था. मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, मेरी सिस्टर एंड मेरी मम्मी को, बिकॉज लाइक ह्यूज अमाउंट फॉर मी एटलीस्ट. तो मैं बहुत खुश थी, मैंने सबको बताया एंड मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, बिकॉज मैं उस टाइम तो नहीं, स्क्रीनशॉट शायद मैंने अपने खुद के लिए ही लिया था. उसके 1 और 2 महीने बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सोचना कि नहीं मेरे को इस पे वीडियो बनाना है या मेरे को मे बी सेकेंड चैनल स्टार्ट करना है. तो मैंने स्क्रीनशॉट वो रखा था, बट आई डोंट नो अभी मेरे को नहीं, गैलरी में आई कांट फाइंड एस. सो मैंने अभी का स्क्रीनशॉट रिसेंट जो कि इसमें टोटल अर्निंग 8,31,000 है. और जब मैं ये वीडियो बनाने का सोच भी रही थी तो मैंने सोचा कि मैं थंबनेल पर 8 लाख ही लिखूं, बिकॉज जो मोनेटाइजेशन ईयर है फेब 2025 से फेब 2026 उसमें 8 लाख प्लस की अर्निंग हो गई थी. यू कैन सी कि अभी की टोटल अर्निंग 8,31,000 है. बट देन आई वाज लाइक कि नहीं वही ईयर रखते हैं जब से मैंने स्टार्ट भी किया मोनेटाइज एंड वो सब हुआ. तो उसमें थी 7.5 लाख प्लस और अभी है 8,31,000. अब इसमें मैंने ब्रांड कोलैबोरेशन से जो भी मेरे को अर्निंग हुई है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है. इसमें मेन है व्यूज से और यूट्यूब का जो अफिलिएट लिंक वाला प्रोग्राम है, उन दोनों का यूट्यूब ही पे करता है एडसेंस में. देयर आर 3 मेन वेज टू अर्न ऑन यूट्यूब. फर्स्ट इज़ फ्रॉम व्यूज़, सेकेंड इज़ अफिलिएट लिंक एंड थर्ड इज़ ब्रांड कोलैब. मेरी मोस्टली अर्निंग व्यूज़ से ही आई है, क्योंकि एक ये भी है कि मैं शॉर्ट्स ही क्रिएट करती थी. मैंने कभी लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड नहीं किया. एक किया था, 400 व्यूज़ आए थे उसमें, व्हाटएवर. तो मेरी स्टार्टिंग में जो ऑडियंस थी वो यूएस, ब्राज़ील, मेक्सिको ऐसी कंट्रीज से थी. तो इन कंट्रीज़ का CPM हाई होता है, इन कंट्रीज से आपका व्यूज़ आते हैं.
तो आपको आपकी अर्निंग भी हाई होती है। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को कोई ब्रांड कॉलअप के लिए अप्रोच नहीं कर रहा था, या मैं इन्फ्लुएंसर जैसा फील नहीं हो रहा था, पीआर वीआर रिसीव नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब थोड़ा सा ऐसे इंडियन ऑडियंस टाइप का कंटेंट अपलोड करूँगी। और मैंने किया, मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम एक हिंदी सॉन्ग पे वीडियो अपलोड किया था तो कॉमेंट्स भी आए थे कि आई यू इंडियन, यू फ्रॉम इंडिया एंड वट एवर। बट जो मेरी अर्निंग है, और इंडियन ऑडियंस आई और जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। बट ऐसा नहीं, उसके बाद मेरे को ऑब्वियसली ब्रांड डील्स आई। सो मैं फर्स्ट वे व्यू से, मेरी मोस्टली इनकम व्यू से ही हुई है। सेकंड है अफिलिएट लिंक्स। अब ये 2024 के आसपास आई थिंक हुआ था लॉन्च, 2023 में हुआ था। आई डोंट थिंक इंडिया में हुआ था, बाहर वाली कंट्रीज़ में, फिर इंडिया में, फिर सब्सक्राइबर क्राइटेरिया कुछ 25, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऑनेस्टली, बट ज़्यादा था, देन 500 तक हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या था कि ये कम स्ट्रिक्ट था, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, मे बी अभी रिसेंटली ये है कि करंट ये सिचुएशन है कि आप किसी में भी, मोस्टली मैं सब वीडियोस में टैग नहीं कर पाती प्रोडक्ट्स, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। और म्यूज़िक का जब कॉपीराइट होगा तो उसमें आप टैग नहीं कर सकते। अभी मेरी अर्निंग आई थिंक अफिलिएट लिंक से इतनी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में बहुत अमाउंट था, बट अभी क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ वीडियो मैं वॉइस ओवर नहीं करती, तो मेरे को म्यूज़िक यूज़ करना होता है, तो उस पर कॉपीराइट हो जाता है, तो आप टैग नहीं कर सकते। तो अफिलिएट लिंक बहुत अच्छा फीचर हो सकता है अगर आप म्यूज़िक यूज़ नहीं करते अपने शॉर्ट्स में। थर्ड है ब्रांड डील्स। अब जैसे मैंने बोला कि पहले तो मेरे को कोई ऐसे ब्रांड डील्स इतने नहीं आई, धीरे धीरे आई। मेरी फर्स्ट ब्रांड डील जो एक अच्छा ब्रांड था, मेरे को याद है, वो लिटिल बॉक्स से था। रिसेंटली लैक्मे और पैक के साथ मैंने काम किया है, वो भी अच्छा था। तो या ब्रांड कोलैबोरेशन से भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, बट आई थिंक ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आपको एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है, एंड उसके बाद आपकी अर्निंग अच्छी होती है। अभी बात करते हैं फाइनल टॉपिक पर, वाई आई स्टार्टेड सेकेंड चैनल when I was already earning from the first one, or from Hurry Up Varsha। कई सारे रीजंस है। फर्स्ट ये है कि अब मेरे को ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, बट मेरे को कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है। मेरे को ये था कि मैं ब्यूटी या स्किन केयर के रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहती हूँ, बट पूरी लाइफ के लिए ये नहीं। पूरी लाइफ शायद ज़्यादा लंबा हो जाए, बट हर दिन या हर बार मेरे को वीडियो इसी से रिलेटेड या अभी कैसे वायरल जाना है ये वो नहीं सोचना था। कि मेरे को एक साल के बाद ये लग रहा है कि अर्निंग्स भी अच्छी है, सब अच्छा है, बट आई डोंट नो, वो एक मे बी सेटिस्फिकेशन बोलो, या फिर एक तरीके से मेरे को ये लग रहा है कि मे बी मैं जितना वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ या जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, वो मे बी मैं इस चैनल के थ्रू नहीं कर सकती, या मैं कर नहीं रही हूँ। इस चैनल पे मैं वो पोस्ट करूँगी वो जो मेरे को जेन्युइनली एक तो देखना पसंद हो, और जितना हो सके मोर वैल्यूबल और मोर इन्फॉर्मेटिव। बट उसके साथ मेरा यही है कि अगर मैं कोई ब्यूटी का ट्यूटोरियल अपलोड करती हूँ, तो मैं ऐसे वीडियोस भी बनाऊँ कि ब्यूटी वर्ल्ड की रियलिटी क्या है, या जब मैंने ब्यूटी वर्ल्ड में एंटर किया था तो जो इन्फ्लुएंस है एक तरीके से सोशल मीडिया का, वो कैसे, उससे कैसे मेरे को नुकसान हुआ, कैसे जो टीनेज गर्ल्स हैं या जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकती है। बहुत सारे लाइक जो ट्रेंड्स हो रहे हैं इंस्टा पे, किसी भी बारे में डेप्थ में वैल्यूबल और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं बहुत ही आई थिंक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कोई कॉन्फिडेंट वाली नहीं हूँ, मैं कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं कैमरा पे आके ऐसे यैपिंग नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे में वो टैलेंट ही नहीं है। और उसके कुछ और रीजंस भी है, मेरे में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आई थिंक सबको होती है। तो मैं एक नॉर्मल लाइक 22 ईयर्स ओल्ड इंडियन गर्ल हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं शेयर भी करना चाहती हूँ, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कैसे करना है। आई थिंक मे बी अगर मैं कर पाई, वीडियोस आगे बना पाई, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहती हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएशन से, ब्यूटी से, स्किन केयर से रिलेटेड, या फिर अगर आप कर रहे हो अभी कंटेंट क्रिएशन, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क वट एवर लाइक क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरा यही पेज है, मैंने इससे पहले भी कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरा इंस्टाग्राम भी है इसी सेम कम ऑन वर्षा हैंडल से, वो भी आई थिंक अच्छा कर रहा है। सो या मैं अगर हेल्प कर पाई, आई विल डेफिनेटली लाइक आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच।